नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल माइंडेड सत्या में। कहते हैं भगवान शिव स्वयंभू हैं, जिनका ना कोई आदि है और ना कोई अंत, जो अजर अमर अविनाशी है। लेकिन अक्सर शिव भक्तों के मन में ये जानने की हमेशा इच्छा रहती है कि आखिर भगवान शिव का जन्म कब और कैसे हुआ, वह कहां से आए, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई। उनके जन्म से जुड़े रहस्य भक्तों के मन में हमेशा से जानने की इच्छा रही है। पुराणों में वर्णित उनके जन्म से जुड़ी कई रहस्यमय बातें। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आप भी एक सच्चे शिव भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिदेवों में भगवान शिव को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। जहां ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, भगवान विष्णु सृष्टि के पालनहार और भगवान शिव सृष्टि के विनाश की भूमिका निभाते हैं, जिसका संकेत ये है कि जो उत्पन्न हुआ है उसका विनाश होना अटल या निश्चित है। भगवान शिव की पूजा हर कोई करता है। मनुष्य से लेकर राक्षस, दानव, भूत प्रेत सभी उनकी पूजा करते हैं। भगवान शिव की पूजा हर कोई करता है। भगवान शिव को आदिदेव भी कहा जाता है, जिसका अर्थ हिंदू धर्म में सबसे पुराने देव से है। वह देवों में प्रथम देव हैं और सभी देवों के महादेव भी हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, जिसका अर्थ है अजन्मा, जिसका कभी कोई जन्म ही नहीं हुआ। वह स्वयं प्रकट हुए जब इस अनंत ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था। तब भी भगवान शिव थे, और सब कुछ नष्ट हो जाएगा तब भी उनका अस्तित्व रहेगा। दोस्तों, वैसे तो भगवान शिव के जन्म को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं, जिसमें पुराणों के अनुसार कई अलग अलग बातें कही गई हैं। लेकिन उनमें से एक कहानी बहुत ज्यादा प्रचलित है। एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच में एक बहुत बड़ी भयंकर बहस हुई, जिसमें ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, क्योंकि इस सर्व जगत अनंत ब्रह्मांड की उत्पत्ति मुझसे हुई है। इसका रचयिता मैं हूं। मेरे बिना इस ब्रह्मांड की कल्पना करना भी असंभव है। और तभी दूसरी ओर विष्णु जी कहते, सर्वश्रेष्ठ मैं हूं। मैं इस समस्त जगत का पालनहार मैं हूं। मेरे बिना इसका भरण पोषण होना असंभव है। दोनों में इस बात पर घमासान बहस छिड़ जाती है। बात युद्ध तक पहुंच जाती है। लेकिन भगवान शिव ये सब देख रहे थे। तभी भगवान शिव उनके सामने प्रकट होते हैं और दोनों को शांत करते हैं। तब भगवान शिव उनके बीचों बीच एक रहस्यमयी अग्नि से जलता खंबा प्रकट करते हैं। खंबा इतना विशाल था कि उसका ऊपरी और निचला छोर दूर दूर तक भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। तब भगवान शिव दोनों से कहते हैं, यदि तुम खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाहते हो तो जो भी सबसे पहले इस खंभे का आखिरी छोर ढूंढेगा वही सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। दोनों खंभे के छोर को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, जिसमें भगवान ब्रह्मा एक पक्षी का रूप धारण कर खंभे के ऊपरी छोर की खोज में निकल पड़ते हैं, और दूसरी तरफ भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण कर खंभे के निचले छोर को ढूंढने निकल पड़ते हैं। खंभे के छोर को ढूंढने में दोनों को कई दिन बीत जाते हैं। दोनों खंभे के छोर को ढूंढने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन दोनों छोर को ढूंढने में असफल रहते। जब उन्हें खंभे का आखिरी छोर नहीं मिलता, तब दोनों थक-हार कर खंभे के पास आकर प्रार्थना करने लगते हैं। उसके बाद खंभे के रूप में स्वयं भगवान शिव प्रकट होते हैं, जिसमें वह देखते हैं कि शिव से ही इस अनंत ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, जिसका कोई अंत नहीं है। तब उन्हें एहसास होता है कि इस समस्त ब्रह्मांड को भगवान शिव की एक सर्वोच्च शक्ति चला रही है, जो स्वयं भगवान शिव ही हैं। और खंभा इस बात का प्रतीक था, जो भगवान शिव के रूप को, कभी ना खत्म होने वाले स्वरूप को दर्शाता है, जिनका ना आदि ना अंत ना कोई जन्म है। शिव तब भी थे जब ये समस्त ब्रह्मांड था, और वह तब भी रहेंगे जब ये समस्त ब्रह्मांड नहीं होगा। शिव स्वयं में एक समस्त ब्रह्मांड है। तो दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि शिव भगवान का कभी भी कोई जन्म ही नहीं हुआ था। वह खुद में एक रहस्यमयी हैं। शिव पुराण में लिखा है कि शिव भगवान स्वयंभू हैं, यानी भगवान शिव का जन्म नहीं हुआ है, वह स्वयं प्रकट हुए हैं। लेकिन साथ ही यदि विष्णु पुराण की बात करें तो विष्णु पुराण के अनुसार भगवान ब्रह्मा विष्णु जी की नाभि कमल से पैदा हुए, और जबकि शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए हैं। माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही
शिव भगवान हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। इस पुराण के अनुसार शिव भगवान की आयु श्री विष्णु जी की आयु से 7 गुना अधिक है, अर्थात शिव भगवान की आयु 3,52,80,00,000 चतुर्युग है। इस प्रकार भगवान शिव की उत्पत्ति का वर्णन हमें पुराणों से मिलता है। दोस्तों, बता दें कि भगवान शिव को ज्योतिर्लिंग शिवलिंग रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि हमारे शिव भगवान बहुत भोले हैं, जिस कारण उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। इसलिए हर मनुष्य को शिव भगवान को प्रसन्न करने में ज्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। उन्हें हम मात्र अपनी सच्ची श्रद्धा से ही प्रसन्न कर सकते हैं। और यदि भगवान शिव अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाएं, तो वह अपने भक्तों की सारी मुरादें पूरी कर देते हैं। दोस्तों, ये थी भगवान शिव के जन्म से जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातें। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय शिव शंभो।